विस्तृत अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी आज इंदौर में बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। एशिया के सबसे बड़े है ये प्लांट। कश्मीर में आतंकियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ अब और अधिक सख्ती। अमित शाह ने अजित डोभाल के साथ बनाई रणनीति। राजनाथ सिंह का अखिलेश पर हमला, बोले हम कहते हैं डंके की चोट पर सरकार बनेगी और सपा कहती है दंगे की चोट पर सरकार बनेगी। नतीजों में भी दिखेगा 80-20। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले विकास का, राष्ट्रवाद का, सुरक्षा का समर्थन करने वाले सभी 80% में। आज से सीएम शिवराज के पौधारोपण अभियान के 1 साल पूरे। 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक से अभियान की हुई थी शुरुआत। सीएम हर रोज लगा रहे हैं पौधा। शिवराज कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अब पीईबी का नाम होगा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, तो केंद्र को भेजा जाएगा नर्मदा एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव। आंगनबाड़ी में बच्चों को दे दी एक्सपायरी डेट की दवा। 6 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, गंभीर हालत में बच्चे जिला अस्पताल में उनको किया भर्ती। छिंदवाड़ा के सालीवाड़ा आंगनबाड़ी केंद्र का यह मामला। सतना में शादी समारोह में मेहमानों पर मधुमक्खियां ने हमला कर दिया और दूल्हे समेत दर्जन भर लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खी के दंश से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सतना जिले के अमरपाटन स्थित परसवाही में शादी की तैयारियों में ऐसा खलल पड़ा कि खुशी और उत्साह में झूम रहे लोग अस्पताल पहुंच गए। मधुमक्खियों के डंक ने एक बालिका समेत 5 लोगों की हालत बिगाड़ दी। बस्तर में नक्सलियों द्वारा एक वीडियो जारी किया गया। जारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हथियारबंद और ग्रामीण वेशभूषा में नक्सली भी दिखाई पड़ रहे हैं। वायरल वीडियो में नक्सली ट्रैक्टरों के डीजल टैंक फोड़कर आग लगाते नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टरों के टैंक फोड़कर लगा रहे आग। छतरपुर में एक बाबा पर महिला ने रेप करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर बाबा के खिलाफ पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ब्रह्मेश्वर धाम के बाबा लवलेश तिवारी पर एक महिला ने आरोप लगाया कि उससे बच्चा नहीं हो रहा था। बच्चे की चाहत महिला को बाबा के पास ले गई थी, तभी बाबा ने मौका देखकर उसके साथ रेप किया। महिला की शिकायत पर पुलिस बाबा को पहले पूछताछ करने थाने लाई, लेकिन इतने ही बीच में बाबा के समर्थक और महिला के साथ लोगों ने थाने में जमकर नारेबाजी की। जबलपुर में सोने चांदी की दुकान में लूट करने वाले ईरानी गिरोह के 2 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लूट की ये घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश की है। आपको बता दें कि आरोपी पर 2 लाख रुपए के सोने के जेवर चोरी करने का आरोप है।
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के सुपर कॉरिडोर चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक बुरी तरह घायल हो गया। वहीं ट्रैफिक जवान की तत्परता से ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है। राजधानी भोपाल में शासकीय कार्य में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और भ्रष्टाचार और गड़बड़ी करने वाले शासकीय कर्मचारियों पर दबाव बनाकर अपना काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और उनकी बात नहीं मानने पर मारपीट पर उतारू हो गए। ताजा मामला राजधानी भोपाल के बैरसिया का है। बैरसिया में एक शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट कर जाने से मारने की धमकी देने का यह मामला सामने आया है। पीड़ित जनपद का उपयंत्री है। इसका गुना के नानाखेड़ी क्षेत्र में बीती रात चोरी की संगीन वारदात सामने आई। चोरों ने जिस घर को निशाना बनाया है वो पूरा परिवार मारपीट के आरोप में जेल में बंद है। बदमाशों ने आराम से घर का पूरा सामान खंगाला और 2.5 से 3 लाख रुपए के जेवर व नकदी लेकर चंत हो गए। दमोह जिले में लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर कायाकल्प के इसी क्रम में सर्वेक्षण और साफ सफाई का प्रमुखता से देखते हुए स्वच्छता प्रतिष्ठान सर्वेक्षण प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई थी। शहर के विभिन्न अस्पताल, विद्यालय, शासकीय अशासकीय कार्यालय शामिल किए गए थे। उनका सर्वे टीम द्वारा सर्वे किया गया था, जिसमें हॉस्पिटल में होने वाली साफ सफाई व्यवस्था को देखते हुए दमोह शहर की मिशन अस्पताल के लिए जिले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस मौके पर मिशन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अजय लाल ने जिलेवासियों व नगर पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए इसका पूरा श्रेय नगर पालिका अधिकारियों व मिशन अस्पताल प्रबंधन सहित सफाई कर्मियों को दिया। आबकारी विभाग के लिए आज काला दिन। राजधानी की सभी शराब दुकानों पर ताला। सीहोर में स्कूल की लापरवाही आई सामने। कई बच्चों को नहीं मिला 10वीं का प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र न मिलने से परेशान हुए छात्र। सीहोर के एकेडमी स्कूल का मामला। शुजालपुर नेशनल हाईवे के तहत लगने वाले शुजालपुर के 3 किलोमीटर लंबे सिटी मंडी मार्ग के साथ ही प्रमुख चौराहे पर जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रमुख मार्ग पर 5 स्थानों पर नगरपालिका द्वारा ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना की जाएगी। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार ने बताया कि नगरपालिका में करीब 3 घंटे की मैराथन बैठक में अधिकारियों के साथ कई निर्णय लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक 7 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। शादी कार्यक्रम में फोटोग्राफर के साथ गए युवक ने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं मासूम की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक बाइक को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक में सवार 4 लोगों की मौत हो गई।
मृतकों में एक महिला एवं 3 युवक शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों के शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लुप्तप्राय प्रजाति इजिप्शियन वल्चर के संरक्षण की उम्मीदें अब बढ़ गई है। फॉरेस्ट और रेवेन्यू की संयुक्त टीम ने जगह चिन्हांकन के लिए सर्वे कर लिया। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने निर्देश दिया कि वल्चर रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट लाने से यहां भी दुर्लभ प्रजाति का संरक्षण संभव हो सकेगा। कियोस्क शाखा लोक सेवा केंद्र की संचालक दुर्गेश साहू के ऊपर पीड़ित ग्रामीणों ने धोखाधड़ी करके लाखों रुपए के साथ पेंशन राशि निकालकर फरार हो जाने का आरोप लगाया है। जहां के पीड़ित लोगों ने जिला कलेक्टर अजित वसंत से राशि दिलाए जाने की मांग करते हुए लिखित शिकायत के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किए। पेंशन निकालकर फरार होने का लगाया आरोप। पीड़ितों ने बताया कि इसी तरह सैकड़ों हितग्राही रोज दर-बदर भटक रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई न होने से निराश हैं। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर अजित वसंत ने तत्काल जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में जीआरपी के सिपाही ने एक बार फिर बचाई महिला यात्री की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के कारण महिला ट्रेन के नीचे आने से बची। जीआरपी आरक्षक शिवशंकर सिंह ने ठीक समय पर महिला को पकड़कर बाहर खींचा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। शहडोल जिले में मकान में लगी आग, घर का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण अज्ञात। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न खेल प्रतिभाओं को दिए गए एकलव्य अवार्ड में शुजालपुर के 2 19 वर्षीय युवकों को तीरंदाजी में एकलव्य अवार्ड देने की घोषणा की गई। दोनों ने एक ही मैदान पर लकड़ी के धनुष से निशाना लगाना सीखा और कई स्पर्धा में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। शुजालपुर की स्वपन सिटी कॉलोनी में रहने वाले चिरायु धनगर के पिता मार्केटिंग फेडरेशन में मैनेजर हैं। उन्होंने कक्षा 5वीं में 9 वर्ष की उम्र से लकड़ी के धनुष से निशाना लगाने की शुरुआत की। मुरैना में विद्युत विभाग की टीम पर हमला, सहायक यंत्री की ग्रामीणों ने की लाठी डंडे से पिटाई। ट्रांसफार्मर उतारने पर ग्रामीणों ने की लाठी डंडे से पिटाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। पुरातात्विक नगरी सिरपुर में माघ पूर्णिमा पर आयोजित 2 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का समापन हो गया। वहीं समापन समारोह के मुख्य अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी को माघ पूर्णिमा की बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने 3 सालों में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को सहेजने का काम किया। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे पर लगातार कार्रवाई जारी। पुलिस ने बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त प्रतिबंधित सिरप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जांजगीर चांपा निवासी 3 आरोपियों से 1000 नग कोडीन युक्त सिरप को जब्त किया।
एसएसपी ने बताया कि इमलीपारा रोड में 2 संदिग्ध लोगों ने बैग में कोडीन युक्त सिरप रखा हुआ है और इसे बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी झंडा लगाने के दौरान 11 केवी तार के संपर्क में आ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि इस घटना से ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। आज सुबह वो पंप का झंडा लगाने के लिए लोहे की सीढ़ी नुमा टेबल पर चढ़ा और झंडा लगाने लगा। उसके ठीक सिर के ऊपर से 11 केवी का तार गिरा हुआ है। अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें भारत को सबसे कमजोर बनाने और देश में भीषण महंगाई के लिए याद किया जाता है। सीतारमण ने मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक कारणों से भारत को पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भारत सबसे तेजी से विकास कर रहा है और बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले साल भी ऐसा ही रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में थमा तीसरे चरण का चुनाव प्रचार। 20 फरवरी को 59 सीटों पर होगा मतदान। गोवा में कक्षा 1 से 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 21 फरवरी से फिर से खुलेंगे। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद देश भर में फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कॉलेज प्रबंधन ने हिजाब और भगवा गमछा बैन करने का निर्णय लिया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,920 नए केस सामने आए हैं। 492 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमण के कुल 739 केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के 5 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई। यूक्रेन संकट का असर दुनिया भर के शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। इस बीच एशियाई बाजारों में गिरावट के रुख के चलते प्री ओपन सेशन में सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव देखा गया। कारोबार की शुरुआत में ही सेंसेक्स करीब 400 अंक गिर गया। सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी भी दबाव में रहा। रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि यूक्रेन की सीमाओं के पास जमा 1.5 लाख से अधिक रूसी सैनिक आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने साथ ही ये भी कहा कि रूस की योजना हमले के लिए एक बहाना गढ़ने की है। टेस्ला के मालिक के एक ट्वीट ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये ट्वीट उन्होंने कनाडा के पीएम पर किया था, जिसमें एलन मस्क ने जस्टिन ट्रूडो की तुलना हिटलर से कर दी। अनुष्का शर्मा एक बार फिर बॉलीवुड के पर्दे पर लौटने वाली है, जिसमें वो भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का किरदार निभाएंगी। अनुष्का शर्मा की ये फिल्म एक बायोपिक फिल्म है जो झूलन गोस्वामी के किरदार के आसपास घूमती नजर आएगी। एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर पिछले कुछ दिनों से सिंगर शिबानी
दांडेकर से अपनी शादी को लेकर लगातार खबरों में बने हुए रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान शिवानी 21 फरवरी को मुंबई में कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। लेकिन अब कपल कोर्ट मैरिज से 2 दिन पहले 19 फरवरी को महाराष्ट्रीयन रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधेंगे। बर्लिन में फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने गई आलिया ने फैंस को दिया गंगूबाई चैलेंज।